साथियों नमस्कार। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं और वो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डाइस यानी पासा। पासे से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री बीएड हो, प्री डीएड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम स्पेशली बात करते हैं NMMSE की, अभी उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड 4 से 5 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आता है और जब हम लोग जानते नहीं हैं तो ऐसे प्रश्नों को देख कर ही छोड़ देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो हमको कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वीडियो, पासे से रिलेटेड। देखिए, पासे आपको विभिन्न रूप से दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपको 3 सतहें दिखाई दे रही हैं। ये पूरा पासा है। पासे में कितने सतह होती है? तो 6 सतहें होती हैं, ऊपर, नीचे, आमने सामने, आगे और पीछे। टोटल सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 सतह होती है। लेकिन हमको एक तरफ से देखने से कितना दिखाई देता है? तो एक तरफ से देखने से हमको केवल 3 सतह दिखाई देता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पासे का रूप तो आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। एक पूरा दिखाई दे रहा है, एक आधा दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां पर आप देखें तो ये जो है पासे का खुला रूप है। एक्चुअली में पासे जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है जनरल पासा। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पासे होते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, यहां पर जो है पासों का 3 रूप मैंने दिखाया है आपको। इसमें 3 सतह दिखाई दे रहे हैं, 6 सतह, और ये जो है पूरे 6 सतह इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसमें आगे पीछे का जो है दिखाई नहीं देता है ना, इसमें लेकिन सभी दिखाई देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 चीजें याद रखनी है कि सतह कितनी होती है पासे में, तो 6। किनारे कितने होते हैं? तो 12। यदि हम माचिस की तीलियों से बनाए तो 12 माचिस की तीली से एक घन बन जाता है और उसी से ही जो है उसी प्रकार क्या बनता है? डाइस बनता है, पासा बनता है। कोण इसमें कितने होते हैं याद रखना है आपको, 8 कोण होते हैं पासे में। अब पासे के प्रकार के बारे में हम पढ़ें तो पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। मानक पासा को ही हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और सामान्य पासा को जनरल डाइस। और एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना जाता है, ये होता है ओपन या खुला डाइस। जो ये है खुला डाइस इसको बोलते हैं। इस प्रकार जो डाइस होता है खुला रहता है, उसको हमको बंद करना होता है, बंद करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये जो है ओपन डाइस कहलाता है। अब ये सामान्य चीजें थी आपको बताने के लिए। क्वेश्चन इसमें कैसे आता है? तो क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट दे दिया जाता है, एक अंक दे दिया जाता है, एक अक्षर दे दिया जाता है, एक कलर दे दिया जाता है, एक सिंबल दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसके विपरीत कौन सा सिंबल आएगा या अंक आएगा। तो विपरीत को ही हमेशा पूछा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और कैसा ट्रिक हमको यूज करना है। 2 पासे मुख्य रूप से हमको याद करने हैं, वो है मानक पासा और सामान्य पासा। तो आइए हम देखते हैं मानक पासा के बारे में। आइए हम देखते हैं मानक पासा। मानक पासा हम कैसे जानेंगे? क्वेश्चंस में जो है पासे दे दिए जाते हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है? उस पासे को मानक पासा कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती सतहों का योग, योग यानी क्या? जोड़, कितना? 7 नहीं होता है। उस पासे को मानक पासा कहते हैं जिसके 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। तो ये निकटवर्ती सतह क्या है भाई? तो ये देख लीजिए, ये 4 का निकट क्या है? 1 है,
तो ये निकटवर्ती है। 4 1 कितना होता है 5, यानी ये मानक सतह मानक है। ठीक है, यहां पर देखो 5 4 9, इधर देखिए 5 1 6, क्या बोल रहा है, उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो देख लीजिए यहां पर 5 6 9 आया, यानी ये क्या है, एक्चुअली में ये मानक पासा है जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, यानी वो मानक पासा है। जैसे एग्जांपल में और बनाऊं, आप देखें, ये हम बना लेते हैं पासा। देखिए आपको बताना है इसमें, ये बताइए मानक पासा है कि नहीं है। निकटवर्ती सतहों को हमको जोड़ देना है, निकटवर्ती यानी जो पास में है। 4 के निकट में 1, 1 के निकट में 2, 2 के निकट में 4, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 के निकट में 2, 2 के निकट में 1, या 1 के निकट में 4। क्या बोल रहे हैं, 7 नहीं होता है। तो देख लीजिए कितना हो रहा है यहाँ। चलिए तो हम इस पासे को जान लेते हैं कौन सा पासा है। जैसे हम जोड़ रहे हैं निकटवर्ती को, 4 का निकटवर्ती 1, 1 का निकटवर्ती 4, है ना, तो 4 1 5। यहाँ पर 1 का निकटवर्ती 2 या 2 का निकटवर्ती 1, कितना हो रहा है 3, और 2 का निकटवर्ती 4 या 4 का निकटवर्ती हम कहें तो 2, इसका योग कितना हो रहा है 6। इसका मतलब ये मानक पासा है। और यदि मानक पासा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब जो है बड़ा ही आसान है। आप इसके लिए ट्रिक देखिए, ट्रिक है, आपको चलना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 1 2 3, अब आ जाने आपको राइट टू लेफ्ट 4 5 6, ये आपको याद रखना है। यदि मानक पासा आया तो ये आंसर है आपके पास। देखिए क्या, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, या 6 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 3। इस प्रकार से इसका आंसर होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मानक पासा उसे कहते हैं जिसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। लेकिन आप ध्यान रखना, विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। देख लीजिए 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 2 5 7, 6 1 7, 1 6 7। इसका मतलब ये क्या है, ये मानक पासा है। मानक पासा में निकटवर्ती 7 नहीं होता लेकिन विपरीत 7 होता है। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप देखें, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये हमारा पासा है, ये लीजिए, देखिए यहां पर हमको 3 सतह दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पूछेगा आप 6 के विपरीत सतह बताइए। क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है 6 का विपरीत सतह बताओ। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको ढूंढना कि मानक है कि नहीं है। तो मानक है कि नहीं है, उसके लिए क्या कंडीशन है, दो निकटवर्ती का योग 7 नहीं होना चाहिए। देखो 3 2 5, यहाँ पर 6 3 9, यहाँ पर 8, यानी कि 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासा में हमको उत्तर देना बड़ा आसान है। क्या 6 का पूछा है तो हमको 7 करना है, यानी 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, 1 इसका आंसर हो गया। यदि आपको पूछ देता 3 का विपरीत बताओ, तो 3 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। 2 का बताओ तो 2 का क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप जो है चुटकियों में उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इससे प्रश्न कम आते हैं, ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो होते हैं सामान्य से। तो आइए चलते हैं सामान्य पासे की ओर। आइए अब हम चलते हैं जनरल डाइस सामान्य पासा। तो ये जो सामान्य पासा होता है उसमें
निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, निकटवर्ती फलकों का योग यदि 7 है, इसका मतलब क्या है, वो जनरल पासा है। तो यही यहां पर हमारा काम है कि पासे को पहचानना। सबसे पहला काम, जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि पासे की पहचान करें। यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 आ रहा है, यानी जनरल 7 नहीं आ रहा है, तो मानक। मानक यदि आ गया तो बहुत सरल है, हमको विपरीत फलक बताना। क्यों? क्योंकि 1 का 6, 3 का 4, 2 का 5, ये याद है हमको। लेकिन जनरली क्वेश्चन जो है जनरल से ज्यादा आता है, तो अभी हम समझते हैं। पहले पासे को पहचानना है। पहला पासा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पासे हैं। 1 नंबर पर हम ध्यान देंगे और आपको बताना है। आप लोग भी गेस कीजिए, बताइए ये पहला पासा कौन सा होगा। जोड़ लीजिए निकटवर्ती, 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, यानी कि कौन सा होगा, पहला हो जाएगा मानक पासा। दूसरे पे चलते हैं, यहां पर देखिए 6 1 7, कोई भी निकटवर्ती, कोई भी दो निकटवर्ती का योग 7 हो गया, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सामान्य पासा। तो 2 नंबर क्या हो गया, सामान्य हो गया। तीसरे में चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं। 6 5 11, 4 6 10, 5 4 9, यानी ये 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मानक हो गया। चौथे नंबर पर चलते हैं, 6 2 8, 6 5 11, लेकिन 5 2 7 हो गया। एक कोई भी फलक का योग 7 हो गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। ठीक है, ये आप पहचान लेंगे बिल्कुल। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर। यहां पर 4 में आपने देखा सभी अलग अलग पासा था, अलग अलग नंबरिंग था। इस बार आप देख रहे हैं एक पासा का 2 रूप है ना। जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया, इसके बाद मैं ऐसे पलट जाता हूं, है ना, ऐसे खड़े हो जाऊं या इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाऊं, तो ये पासे का प्रारूप होता है। तो यहां पर इसके 2 प्रारूप दिए गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये जो 2 पासे दिए गए हैं वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा या जनरल होगा। तो देखते हैं, यहां पर ये 4 3 7 आ गया, इधर देखें 5 3 8 और 5 4 9, लेकिन कोई भी एक का योग 7 हो गया, यानी कि क्या होता है, जनरल होता है। यहां पर दूसरे इसी का दूसरा प्रारूप है 5 1 6, 3 1 4 और ये 5 3 8, यहां पर 7 नहीं आ रहा है, लेकिन किसी भी एक में 7 आ गया, इसका मतलब ये टोटली क्या कहलाता है, सामान्य पासा। ठीक है, कोई भी एक निकटवर्ती फलक की संख्या यदि 7 हुई, इसका मतलब वो जनरल पासा होगा। यहां पर देखिए 6वें नंबर पर आपको पासे का 4 रूप या प्रारूप दिखाई दे रहा है। इसमें हमको बताना है कि ये जनरल होगा कि मानक होगा। चलिए आप लोग भी गेस कीजिए, बताइए, कमेंट में लिखिए आप कौन सा होगा। तो देखते हैं, यहां पर 6 5 11, 6 4 10, 5 4 9, तो इसको देखकर मानक लग रहा है। यहां चलते हैं हम, 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5, इसको भी देखकर मानक लग रहा है। यहां पर चलते हैं 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, इसको भी देखकर मानक लग रहा है। लेकिन यहां पर आते हैं तो 5 4 9, 5 3 8 और यहां देखिए आप 4 3 7, एक में आ गया 7 कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग यदि होता है 7, तो इसका मतलब ये तीनों में भले ना आए, एक में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। और इसी सामान्य पासे से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसकी वैरायटी बहुत सारी है। तो आइए अब हम चलते हैं विपरीत फलकों को कैसे ज्ञात करते हैं, स्पेशली जब हमारे पास सामान्य पासा हो। आइए हम सामान्य पासे से रिलेटेड प्रश्न कैसे आता है देखते हैं, समझते हैं और कैसे इसको बना सकते हैं। एकदम ट्रिक है, इस ट्रिक के जरिए आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सामान्य पासे में कंडीशन है, यहां पर कंडीशन नंबर 1, जब कोई एक सतह समान हो,
एक सतह समान का मतलब क्या है? देखिए, ये हमारे पास दो पासे के प्रारूप दिए गए हैं। पासा एक ही है, एक पासे के दो प्रारूप। अभी बताया आपको, ऐसे खड़े हैं, दूसरे बार ऐसे खड़े हो गए। तो वैसे ही यहां पर दिया हुआ है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्षय का विपरीत सतह कौन सा होगा? तो हमको सबसे पहले देखना है इस पासे में क्या कोई सतह बराबर है। कहने का मतलब यहां पर आप देखें कौन कौन सा अंक है, 3, 4, 5। यहां देखें 4, 2, 6। तो कौन सा अंक आपको बराबर दिखाई दे रहा है? देखिए यहां पर एक सतह ये 4 है और यहां पर भी 4 है। तो यदि क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें एक सतह जो है बराबर है, तो आपको क्या करना है? इसका विपरीत बताने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको इसको ऐसे लिख लेना है, 4 का विपरीत 4। ठीक है, मान लेना है शुरू में 4 का विपरीत 4। इसके बाद हमको दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज, ये देखिए ऐसा, घड़ी ऐसी घूमती है ना, घड़ी की सुई, तो ऐसे ही हमको घूमना है। तो 4 के बाद क्या है आप लिख लीजिए 5, 5 के बाद क्या है 3। अब उसी प्रकार से हमको इसमें घूमना है। कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो क्लॉकवाइज घूम जाइए आप। 4 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 6। तो लीजिए आपका आंसर आपके पास तैयार है। क्या 6 का विपरीत पूछा? देखो 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत 3 होगा। ये 3 हमारा क्या हो गया भाई? आंसर हो गया। बोलिए, सरल है? बिल्कुल है। हमको जो है कंडीशन को ध्यान में रखना है। जब भी एक सतह दिया हुआ है बराबर, तो आपको उसको यहां से लिखना है, उसके बाद क्लॉकवाइज घूम जाना है। बाय द वे, इस क्वेश्चन में 4 का विपरीत पूछ देता तो 4 का विपरीत होगा क्या? 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पासे में 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, डबल तो रिपीट नहीं होता। तो यहां पर क्या आएगा? तो आप ध्यान दें कौन कौन सा अंक यूज हो गया है, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर 1 आएगा। यदि 4 का विपरीत पूछ दे तो 1 होगा, 5 का पूछ दे तो 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जब भी आपको पासे का प्रश्न मिले, सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले काम हमको देख लेना है कि उसका योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले वाले में भी देखिए 7, यहाँ पे 4, 3, 7 हो गया, नहीं जनरल डाइस था। स्टैंडर्ड हो जाता तो क्या करते? सीधा सीधा हमको 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 याद रखना है। यहां पर हम चलते हैं, कौन सा डाइस है हम चेक कर लेते हैं। तो 4, 3, 7 आ गया, इनकी जनरल है। ठीक है, जनरल है और उसमें पहला कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, अंक है 4, 3, 5, 2, 3, 1। कौन सा बराबर है? 3 बराबर है। एक सतह यदि बराबर है तो क्या करना है? उसको आपको इस प्रकार बराबर करके लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाना है। देखिए 5 के बाद क्या 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा है। 5 के बाद 4 लिखा है, आप ऐसे लिख लीजिए। और इस तरफ भी आपको क्लॉकवाइज चले जाना है, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। किसका विपरीत पूछा हुआ है? 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न एक आप लोगों के लिए है। यहां पर देखिए 2, 5, 6, 1, 3, 5। आपको देख लेना है। सबसे पहले क्या करना है? पासा कौन सा है ये देखना है, और उसके बाद यदि कॉमन है तो कॉमन को लिखिए, और उसके बाद क्लॉकवाइज घूम के इसका आंसर आपको बताना है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कंडीशन 2, जब कोई दो सतह समान हो, हमारे पास पासे दिए हुए हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? हमको ध्यान देना है कि ये पासा स्टैंडर्ड है कि सामान्य है। तो हम यदि देखें तो यहाँ पर 5, 3, 8 हो रहा है, 5, 4, 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आ गए तो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही पासा, दोनों का मतलब दो, इसके जो प्रारूप हैं वो जो है किससे रिलेटेड है? सामान्य से रिलेटेड है। और सामान्य पासा का कंडीशन 2 क्या बोल रहा है? जब कोई दो सतह समान हो। देख लीजिए यहां पर अंकों को 4, 3, 5, इधर 4, 5, 6।
तो कौन सा 2 बराबर दिख रहा है? आप देखिए यहाँ पर 4 बराबर है और 5 भी बराबर है। तो इसी को बोला गया है जब कोई दो सतह बराबर हो। तो ऐसे में क्या करना है? किसका विपरीत पूछ रहा है? 6 का विपरीत बताओ। तो 6 का विपरीत देख लीजिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो बहुत ही सरल है, 2 बराबर है तो तीसरा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब ऐसे प्रश्न में भाई जब 4 का विपरीत पूछ दे क्या होगा? तो हम जानते हैं पासे में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और क्या 6। ध्यान रखना है जो सामने की सतह होती है उसमें कभी भी विपरीत जो है अंक नहीं आता है। तो यदि हम देखें 4 के बारे में, यदि हम बात करें तो 4 तो स्वयं हो नहीं सकता। यहाँ पर 5 दे दिया है, 5 भी नहीं हो सकता। 3 दे दिया है तो 3 भी नहीं हो सकता। और हम लोगों ने देख लिया 3 का विपरीत क्या है? 6 है, तो 6 भी नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जो है इसका आंसर 1 या 2 होगा, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 के लिए भी कर सकते हैं। जनरली ऐसे सामने दिया रहता है, वही क्वेश्चन पूछता है, यदि ऐसा आ गया तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी दिया होगा, ठीक है। तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। तीसरा कंडीशन बोल रहा है जब कोई सतह बराबर ना हो, सभी जो है अलग अलग हो, तब हम कैसे विपरीत सतह को जानते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है, ध्यान रखना है ये ट्रिक को। इसमें ऐसे कंडीशन देखिए, यहां पर क्या है? ए बी सी डी ई एफ, कोई भी बराबर नहीं है। आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। यहां पर हम लोगों ने पहला कंडीशन पढ़ा, जब एक बराबर होता है तो क्या करते हैं? एक को बराबर लिख देते हैं, उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं, आंसर आ जाता है। 2 बराबर में क्या पढ़े? 2 बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक उसका विपरीत उसमें आंसर दिया हुआ ही है, उसको हमको बताना है। अब ये तीसरा जब कोई सतह बराबर ना हो, तब आपको याद रखना है ये पासे का ऊपर वाले का विपरीत हो जाएगा। जैसे बी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई। पास का पास वाला, देखिए ये आमने सामने फलक है, आमने सामने याद रख लीजिए या पास याद रख लीजिए। इसके लिए सी विपरीत होगा डी का, और इसको आप याद रख लीजिए दूर वाला दूर का होगा। ये ऊपर, ये पास, या आप बोल सकते हो आमने सामने, और ये दूर का दूर वाला होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए का एफ। तो इस प्रकार से आप जो है जिसका कोई भी सतह बराबर नहीं है उसका इस ट्रिक के जरिए आप जो है विपरीत सतह को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखिए हरा, नीला, लाल, इधर पीला, बैगनी, गुलाबी। अब आपको पूछा है नीले का विपरीत बताइए। तो नीले का विपरीत आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। आज के लिए वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम पासे से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही साथ ओपन डाइस के क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे ये सब भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो यदि आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद।